अन्य किसी कर्मचारी के लिए ये पोर्टल नहीं है, तो सवाल ये अपने आप में खड़ा हो गया कि क्या सफाई कर्मचारी किसी सोने की खान में काम करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत है और ये प्रेस वार्ता समाज के सबसे गरीब, शोषित, पीड़ित जो लोग हैं, तरीके से बैठो, सफाई जैसा काम करते हैं और समाज के ऊपर कोई भी आपत्ति आए, कम से कम इनको वेतन मिलता है, लेकिन कभी भी कोई समाज पर आपत्ति आई है, चाहे वो कोविड की बात है, चाहे वो ब्लैक की बात है, हैजा, डेंगू, मलेरिया की बात है, सफाई कर्मचारियों ने ईमानदारी से समाज के लिए काम किया। और आज अगर हम देखते हैं तो जो सरकारें हैं उनका रवैया सफाई कर्मचारियों के प्रति बहुत ही उदासीन है। मैं कहूं तो सफाई कर्मचारियों को मनुष्य ये सरकार नहीं मानती। इसलिए ही सरकार ने प्रदेश में अब तक लगातार जो भर्तियों का क्रम चलाया है, उसमें 4th क्लास की भर्ती तो की है, 3 क्लास की भी की है, लेकिन एक भी इन 10 सालों में सफाई कर्मचारी और सीवरमैन की भर्ती नहीं। उल्टा सफाई कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तर्ज पर अलग पोर्टल बनाया जा रहा है, जो हर एक जिले में बनाया जाएगा और उस पर वेतन निर्धारित किया जा रहा है। 13,000 रुपये उनको वेतन मिलेगा। सवाल ये बनता है कि जब हरियाणा कौशल रोजगार निगम सरकार ने बनाया है तो अलग पोर्टल क्यों, और क्यों अलग से वेतन निर्धारित किया जा रहा है? इसका मतलब सरकार सफाई कर्मचारियों को समाज के जो समाज का हिस्सा है उसको अलग कर रही है और सफाई कर्मचारियों के प्रति मानवता के आधार पर, संवैधानिक तौर पर उनको बराबरी का दर्जा देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए ठोस कदम उठाने की बजाय उनको कम से कम वेतन और हमेशा कच्ची नौकरी देना चाहती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा कोई सरकार पर ये आरोप नहीं है, बल्कि सरकार द्वारा जो पत्र जारी किए गए हैं मैं उनके आधार पर बोल रहा हूं। आप सभी को मालूम होगा कि सरकार ने अभी एक पत्र जारी किया है जिसमें उसने सभी सफाई कर्मचारियों के आधार कार्ड, फोटो, पैन कार्ड, फैमिली आईडी लेकर एक पोर्टल बनाकर उसमें उसको लिंक किया। पूछा गया, बताया निगरानी के लिए सरकार सफाई कर्मचारियों की निगरानी करेगी चंडीगढ़ में बैठे, लेकिन सफाई कर्मचारियों की जो हालत है उस पर सरकार की चिंता नहीं है। अन्य किसी कर्मचारी के लिए ये पोर्टल नहीं है, तो सवाल ये अपने आप में खड़ा हो गया कि क्या सफाई कर्मचारी किसी सोने की खान में काम करते हैं, हीरे की खान में काम करते हैं, जो इनकी निगरानी की जाएगी, या फिर ये बहुत बड़े कामचोर हैं। अन्य सभी वर्ग के कर्मचारी ठीक हैं, तो क्या ये सरकार का नजरिया दोहरा नहीं है सफाई कर्मचारियों के? हमारा इसको लेकर के विरोध है। दूसरा, मुख्यमंत्री ने अभी आपने सुना होगा एक घोषणा की
ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह 16,000, शहरी जो सफाई कर्मचारी पालिका परिषद निगम में काम करते हैं उनकी 17,000। हरियाणा सरकार के पत्र अनुसार शहरी पालिका परिषद निगम के कच्चे कर्मचारी 16,900 रुपये का वेतन ले रहे हैं। तो 17,000 रुपये करने पर कितना पैसा बढ़ा? मात्र 100 रुपये। ये हमारे साथ भद्दा मजाक है। दूसरा, सफाई अभियान, ये सरकार का बहुत, मैं कहूँ तो पॉपुलर एक स्लोगन है, बहुत जो जनता में दिया जाता है, ये सफाई अभियान है। लेकिन सफाई के नाम पर जो लूट खसोट हो रही है उसके बारे में जनता नहीं जानती। सफाई अभियान केवल कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के लिए लगाया जाता है। उनके पास में ना तो सफाई करने के संसाधन हैं और ना उनके पास सुरक्षा के संसाधन हैं। आप देख रहे हैं शहरों में कूड़ा पड़ा है, फरीदाबाद में भी पड़ा है। ये कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी किसकी है? जो नगर निगम के 3,000 लगभग सफाई कर्मचारी हैं उनके हिस्से में मात्र शहर से प्रतिदिन जो कूड़ा निकलता है उसका 27% आता है। केवल वो गली मोहल्ले में झाड़ू लगाएंगे, 2 फुट से कम की नाली साफ करेंगे और उस कूड़े को उठाकर खत्ते तक पहुंचाएंगे। उस खत्ते से डंपिंग प्लेस तक और डंपिंग प्लेस से उसको जो इन्होंने प्रोजेक्ट लगाया है बंधवाड़ी में या अन्य जगह पर कचरे का समाधान करने के लिए, उसका निस्तारण करने के लिए वहां तक पहुंचाने की प्राइवेट कंपनियों की जिम्मेदारी है। पिछले लगभग 1 वर्ष से भी ज्यादा समय से कूड़े का उठान नहीं है। अभी बीच में एक बड़ा नगर निगम ने और पालिका परिषदों ने ड्रामा किया था, जो खत्ते थे वहां पर सेल्फी पॉइंट बना दिए। लेकिन सवाल तो यह है कि शहर का कूड़ा फिर खत्ते पे आप सेल्फी पॉइंट बना रहे हो तो कूड़ा कहां गया? कूड़ा उठाया नहीं गया, छुपाया गया, जो आज भी शहर में मौजूद है। और इस सब के जिम्मेदार हैं ठेकेदार, सरकार की नीति और अधिकारी, जो मिलकर के शहर के लोग जो टैक्स के रूप में अपने खून पसीने की कमाई पालिका परिषद निगम में जमा करते हैं, उस पैसे को लूटा जा रहा है और सफाई कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। पूरी तरीके से शहरों की सफाई व्यवस्था खराब है और इसकी जिम्मेदार सरकार है और उसकी नीतियां हैं। मैं कहूं, इस बात में कोई शक भी नहीं है कि जो सरकार का घर घर से कूड़ा उठाने का और ठोस कचरा निस्तारण का प्रोजेक्ट है वो फेल हो गया है। इसका जिम्मेदार सरकार है, ना कि सफाई कर्मचारी। उनके जिम्मे जितना काम है वो कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी अगली बात है, भाजपा की सरकार ने 10 साल में एक भी सफाई सीवर को जो साफ करने वाला कर्मचारी है उसको पक्का करने की पॉलिसी नहीं बनाई। ना उसने अन्य 3/4 क्लास के जो कर्मचारी हैं, चाहे कोई माली है, बेलदार है, ड्राइवर है, इलेक्ट्रीशियन है, क्लर्क है, अन्य प्रकार के जो लगातार रेगुलाइजेशन को लेकर के कोर्टों में सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, सड़कों पर लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनको नियमित करने की पॉलिसी नहीं बनाई। और सफाई सीवर मैनों की तो उसने भर्ती ही नहीं करी 10 साल में। 4th क्लास की भर्ती की है लेकिन इनकी भर्ती नहीं की। तो सवाल ये बनता है कि सफाई का काम परमानेंट है तो फिर ये सफाई कर्मचारी परमानेंट क्यों नहीं सरकार रखती? क्या वो सरकार भेदभाव कर रही है इनसे?
अगर भेदभाव नहीं कर रही है तो सरकार जवाब दे। हमारा पूरे प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला है। हम आज 9 को, 10 को और 11 को 3 दिन पूरे हरियाणा में प्रेस कॉन्फ्रेंस सभी जिलों में करेंगे। और हमारा ये सवाल है सरकार से कि वो ये साफ करे कि सफाई कर्मचारियों की जो स्थिति आज उसने दयनीय बना दी है, इनको पूरी तरीके से आर्थिक, शारीरिक, मानसिक शोषण इनका किया जा रहा है, ठेकेदारों का गुलाम बना दिया है सबको। और सभी जो कार्य हैं उनसे या उनमें जो ठेके थे उनके ठेके के लगे लोगों को उन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शिफ्ट कर दिया। तो फिर सफाई कर्मचारी सीवरमैनों को क्यों नहीं किया? गुड़गांवा में 3480 ऐसे कर्मचारी थे, सफाई कर्मचारी, जो हरियाणा सरकार की पॉलिसी 30 जून 2022 के अनुसार हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर उनको शामिल किया जा, लेकिन सरकार ने नहीं किया, उनकी छटनी कर दी। उनकी छटनी के खिलाफ हम लड़े तो 26 सफाई कर्मचारियों को नौकरी से टर्मिनेट कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता ये कहते हैं कि सफाई कर्मचारी तो बदमाश है। क्या अपने अधिकार को लड़ने को बदमाश कहते हैं? भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिक को अपने अधिकारों के लिए संवैधानिक तौर पर संघर्ष करने की पूरी आजादी है, कानून में व्यवस्था है। तो फिर सफाई कर्मचारी आंदोलन करने पर बदमाश क्यों? ये भी हमारा सवाल सरकार से। आज तक उन लोगों को बहाल नहीं किया। और सरकार की नीतियों से हम नाराज हैं। आने वाली 12 तारीख को पूरे प्रदेश में सभी 60 नगर पालिका, 22 नगर परिषदों और 11 नगर निगमों में हम प्रदर्शन करेंगे। और जो सरकार का पत्र है ना, हमारे को निगरानी करने वाला जो पोर्टल बनाया गया है उसको वापस करे और हमारी मांगों का समाधान करे। कच्चे आदमियों को पक्का करने की पॉलिसी सरकार बनाए। सफाई सीवर के ठेके में जो लोग लगे हैं उनको पक्का करे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम को खत्म करे। और इसके अलावा जो हमारी अन्य मांग है, पुरानी पेंशन को लागू करने का सवाल है, जोखिम भत्ता 5000 रुपये देने की मांग है, जो रिक्त पद हैं उन पर नियमित भर्ती करने का सवाल है, और कार्य अधिकता और क्षेत्रफल आबादी के अनुपात में नए पद सृजित कर पक्की भर्ती करें। क्योंकि पालिका परिषद और निगम शहरी जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। अगर इसके अंदर कर्मचारी पूरे नहीं होंगे तो जन सुविधाएं देने में समस्या पैदा होगी। और इसके अलावा छोटी छोटी मांगे हैं हमारी, तेल साबुन बेलदार मालिकों में दिया जाए। एसीपी का लाभ बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि पालिका परिषदों में पहले जो नियम थे वो अलग थे। 1994 के बाद 2016 के बाद जो नियम बने हैं वो अलग हैं। तो जो एसीपी का नियम बनाया है उसमें शर्तों को इन्हास कर दिया गया है, और उन शर्तों को बहुत सारे कर्मचारी पूरा नहीं कर पा रहे। इसलिए उनको एसीपी का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो लाभ होता है वो नहीं मिल पा रहा है। इन सभी शर्तों को हटाकर सबको समान रूप से ये लाभ दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त पदोन्नति का सवाल है, और कर्मचारियों की जो अन्य मांगे हैं उन पर सरकार बात करके उनका समाधान करे। और सरकार ने हमारे से कई दौर की वार्ताएं की हैं। सरकार
ने 29 अक्टूबर 2022 को 5 अप्रैल 2023 को हमसे समझौता किया है और उन समझौतों में सरकार ने बाकायदा 4298 सफाई कर्मचारियों के पूरे हरियाणा में वैकेंट पोस्ट और 68 सीवरमैनों की वैकेंट पोस्ट खाली पोस्टों पर भर्ती प्रक्रिया से वर्षों से लगे कच्चे कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर पक्का करने का पत्र 8 फरवरी 2023 को जारी कर दिया, लेकिन इंप्लीमेंट आज तक नहीं हुआ। ऐसे ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम का सवाल था। तो सरकार ने सफाई कर्मचारियों को समाज की मुख्य धारा से अलग थलग करने का निर्णय लिया है और सरकार सफाई कर्मचारियों का आर्थिक, शारीरिक, मानसिक शोषण कर रही है। उसके खिलाफ हमारी ये लड़ाई है। 12 तारीख को हम सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में काले झंडे और उल्टी झाड़ू करके प्रदर्शन करेंगे और 21 को हमने राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन रोहतक में बुलाया है और उसमें सरकार के खिलाफ हड़ताल जैसा बड़ा कदम उठाने का हम निर्णय लेंगे। आ जाइए, इसको बोलो ना रमेश को। हो गई जी शास्त्री हो गया तो हम पूछ रहे हैं आपसे। हाँ, लाइट आ जाने दो ना। लाइव चल रहा है ना, दिख रहे हैं। मेरे को बहम रहता है ना। ये खीर दो यार। शास्त्री जी, आपका जो विरोध है आपने जताया आधार निगरानी पर आपने विरोध जताया, क्या वजह है, क्यों विरोध कर रहे हैं उसमें? ऐसा क्या है उसमें जिससे आपको लगता है कि आपको किसी नुकसान होगा या कुछ? मेरा सवाल ये है, केवल सफाई कर्मचारियों के लिए क्यों? अगर निगरानी सरकार ने करनी है तो सबकी करें। निगरानी के लिए अलग, सफाई कर्मचारियों के लिए पोर्टल बनाया जा रहा है, नौकरी के लिए अलग बनाया जा रहा है। मेरा आपसे सवाल है, क्या हम समाज की मुख्य धारा से जुड़े हुए लोग नहीं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आधार निगरानी करके भेदभाव कर रहे हैं आपसे? हाँ, बिल्कुल। इसलिए भेदभाव है, पूर्ण रूप से भेदभाव है सरकार। तो क्या इनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई भी करोगे? आंदोलन करेंगे। अभी 12 तारीख को विरोध प्रदर्शन काले झंडों के साथ। कोई ज्ञापन भी दिया है? किस को ज्ञापन भी देंगे हम। अभी तक हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है, शहरिस्तान ने निकाय मंत्री के नाम ज्ञापन दिया है, उसके घर जाकर के दे के आए हैं 23 जून को। और अब हम फिर दोबारा से सड़कों पे उतर के इसका हरासमेंट मांगते हैं आप? बिल्कुल, सफाई कर्मचारियों को हरासमेंट किया जा रहा है और उनको समाज की मुख्य धारा से अलग किया जा रहा है। 100 रुपये बढ़ाने पर आपने नाराजगी दिखाई है, क्या आप इससे ज्यादा इजाफा चाहते थे? हमारी मांग तनख्वाह बढ़ाने की नहीं थी। हमारी मांग है, जब सबकी पक्की भर्ती की जा रही है तो सीवरमैन सफाई कर्मचारियों की क्यों नहीं की जा रही है? भेदभाव क्यों है? नौकरी पक्की करो हमारी, वेतन तो अपने आप बढ़ जाएगा ना। कौन सी मांगे हैं? हमारी मांग है कि कच्चे आदमियों को पक्का करने की नीति बनाई जाए, नई पोस्टें क्रिएट की जाए, रिक्त पदों पर पक्की भर्ती की जाए। गुरुग्राम के 3480 सफाई कर्मचारियों की जो छटनी है उसको समाप्त कर ड्यूटी पर लिया जाए। 26 जो टर्मिनेट सफाई कर्मचारी नेता किए गए हैं उनकी बहाली की जाए। 5000 रुपया जोखिम भत्ता दिया जाए और हरियाणा कौशल रोजगार निगम सहित जो भी पोर्टल सरकार ने बनाए हैं उनको खत्म करे सरकार। सभी बालिका परिषद निगम के 3/4 कर्मचारियों को जो तेल साबुन है वो सबको समान रूप से दिया जाए और जो हमारे समझौते 29 अक्टूबर 2023 का और 5 अप्रैल का है उसको लागू किया जाए। और अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो हम उसके खिलाफ संघर्ष करेंगे। आपने कहा कि सरकार सफाई अभियान को लेकर पाखंड रचती है और कर्मचारियों के पास
काम करने के लिए टूल्स नहीं है। तो क्या इसको लेकर कभी आपने अपने अधिकारियों से बात की? सैकड़ों की संख्या में मुख्यमंत्री जी से लेकर मंत्री, लोकल बॉडी के डायरेक्टर, एसीएस, निगमों के आयुक्त, जिला पालिका परिषद आयुक्त और तमाम जो अधिकारी और चेयरपर्सन हैं, सबको हम पत्र लिखते हैं और डिमांड करते हैं। हरियाणा में एक भी सफाई कर्मचारी के पास में सुरक्षा उपकरण नहीं है, ना उसको ग्लव्स मिलते हैं, ना उसको गमबूट मिलते हैं, ना उसको मास्क मिलता है, ना उसको अन्य सुरक्षा के उपकरण दिए जाते हैं। यही हालात सीवर का है। सीवर में जो आए दिन मौत होती है, ये पूरे स्टेट में यही हाल है। पूरे हरियाणा में। तो आपने फिर हरियाणा में जब सुनवाई नहीं होती तो राष्ट्रपति जी को भी कोई ज्ञापन दिया है इस मामले में? देखिए, हरियाणा सरकार से अब तक हमारा ये संघर्ष चल रहा है और सरकार नहीं सुनेगी तो हम महामहिम राज्यपाल और महामहिम राष्ट्रपति को भी अपनी आवाज पहुंचाएंगे। आखिर वजह क्या रही है कि प्रशासन आपकी इन मांगों पर नजर नहीं डाल रहा है, पूरी नहीं कर पा रहा? वजह क्या है? वजह है कि प्रशासन और जो वर्तमान भाजपा की सरकार है वो सफाई कर्मचारियों को इंसान नहीं मानते, वो सब भेदभाव करते हैं। इसलिए सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से सरकार ने ये तक उचित नहीं समझा कि सफाई कर्मचारियों को बुला करके उनकी समस्याओं को सुन लिया जाए। बातचीत के भी दरवाजे बंद कर रखे हैं। 100 रुपये बढ़ाया है मुख्यमंत्री ने, बहुत बड़ा प्रचार करा।